आपके जीवन में कोई घटना घट गई हो टेंशन की, तो आप कहाँ किसी से बात करने जा रहे? नहीं भैया आज मूड नहीं है, नहीं भैया आज मूड नहीं है। कहाँ चले गो मूड? तो खोपड़ी पे लटक रहा है, पर अंदर से इच्छा मर जाती है। तो एक दिन भी मूड खराब ना हो किसी से वार्ता करने में, उसके लिए रोज खेलो, रोज खाओ, रोज कमाओ, रोज त्यागो और रोज हंसो, सुख मिलेगा। अच्छा बोलो, जिस दिन पेट साफ नहीं होता उस दिन कैसो लगे? खाया पर त्यागा नहीं तो आदमी बीमार, टेंशन में रहता है दिमाग और शरीर दोनों, बोझ बन जाता है शरीर में मल मूत्र। आपको बाथरूम आ रहा हो बैग और आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपके चेहरे पे दिखता है, डिप्रेशन आने लगता है। इसीलिए खाओ, खेलो, हंसो, कमाओ और त्यागो, पकड़ के मत बैठो किसी चीज। आदान प्रदान करना मनुष्य का धर्म है, प्रसन्न रहने के लिए ये करते रहना है। एक चीज के पीछे पड़ जाओ तो सुख चला जाएगा तुम्हारा, और सुख चला ही गया है। धन है, प्लॉट है, मकान है, पर सुख नहीं है बिल्कुल। है कोने में एक ही घर के सदस्यों को अलग अलग कोने में अलग अलग पूछा जाए, पहले बीवी को ले जाओ कोने में, बीवी से पूछो इतना भारी बंगला है, पति की इतनी कमाई है, अंधाधुंध पैसा आ रहा है, मैडम बताओ तुम्हें कितना अच्छा लगता है इस घर में? तो मैडम क्या जवाब देगी? आप सब जानती हैं मैडम क्या जवाब देगी। मैडम ये कह रही होगी अंदर से कि ये बंगला, ये कमाई और ये पति अगले जन्म में ना मिले, झोपड़ी में रह लेंगे हम तो, पर कोई हंसी खुशी देने वाला मिलना चाहिए। अच्छा ज्यादा कमाने वाले पति को खुशी है कहाँ? वो उसमें कुछ रहे तब तो खुशी दे किसी को घर में आके, वो तो पूरा बाहर ही खादी होके आता है। कमाना, काम करना जो है वो आदमी की ऊर्जा को तो ले ही लेता है, और जब ऊर्जा है ही नहीं, ब्रेन की ऊर्जा कम हो गई, आदमी का सोचना समझना थक गया काम करके ऑफिस में ऑफिस में ऑफिस में ऑफिस में, तो घर आके फिर ये ब्रेन क्या जाता थोड़ी है प्रेम की तरफ। फिर ये ब्रेन जो है अकेलापन चाहता है, खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ। अरे खाओ और सो जाओ के लिए है तो फिर काय को ऐसी तैसी करा रहे हो ऑफिस में, दुनिया भर का झूठा बोलते हो, पगला बनाते हो, नोट सूटकेस भर के लाते हो, खाओ और सो जाओ। मस्ती कब करोगे? हस्ती कब बनाओगे? है जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो उसमें ही 4 फ्लैट वाले तुम्हें जानते नहीं है, और 2-3 जो जानते हैं वो तुम्हें मानते। हाँ तो काय को जी रहे हो धरती पर? फिर जो जानते हैं वो मानते नहीं और कुछ जानते ही नहीं है, और तुम अपने आप में कुछ भी बन रहे हो घर में आके। केवल घर वालों के लिए बनना उचित नहीं है। घर वालों के लिए तो आदमी गरीब रहे तब फायदे में रहता है, घर वालों के लिए अमीर बन के फायदा कुछ भी। हाँ पापा ज्यादा अमीर हो जाए ना तो फिर घर वाले माने बेटा बेटी इनके इच्छाओं को पूरा करना कठिन पड़ जाता है। पर गरीबी भी अच्छी नहीं है, मैं तो नहीं कहूंगा कि कोई गरीब रहे, पर मैं ये जरूर कहता रहता हूं कथा में, हर कथा में, कि धन का आनंद लो, मरने के बाद तुम्हें इसमें से कुछ भी दोबारा प्राप्त होने वाला, क्योंकि तुमने उसे चोरी करके छुपा के रख दिया है, वो तुम्हारा पता ही नहीं किसका है। तो धन की चोरी करके छुपा के मत रखो, धन को जागृत करो। देखिए जैसे कोई लोग मंदिर में जागृत करते हैं मूर्ति को, स्थान जागृत स्थान, जागृत मनुष्य, ऐसे ही धन भी जागृत होना चाहिए।
जिस धन में जागरूकता नहीं होती है उस धन का नाश होता है। 3 गति है धन की। पहली गति धन की है उपभोग, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया दान, बढ़िया सत्संग, बढ़िया कथा, बढ़िया कपड़े, ये धन में खर्च करना ही चाहिए। अगर भगवान दे रहा है तो बढ़िया पहनो, बढ़िया में रहो, बढ़िया खाओ। कई लोगों की आदत है कि धन खूब आता है पर कपड़े लत्ते अच्छे पहनते नहीं है। गुरु जी शौक नहीं हमको। अबे शौक के लिए कपड़े नहीं पहने जा रहे, कपड़े पहने जा रहे अंग को ढकने के लिए। पर कपड़ा जब ढका है अंग को तो स्वास्थ्य शरीर अच्छा दिखना चाहिए वस्त्र से, और वस्त्र से शरीर की शोभा बढ़ती है। राधा कृष्ण का भेष बना के आ जाओ, अचानक शोभा कैसे बदल जाती है अंग की है। वैसे नाक कान किसी काम के हैं नहीं, अच्छे नहीं है चेहरे फेरे, पर जैसे ही राधा कृष्ण का भेष धारण कर लेते हैं तो उनमें ही जागरूकता आ जाती है, उन्हीं स्वरूपों में चेतनता आ जाती है, वो अच्छे लगने लगते हैं। तो धन का, भोजन का, भेष का, व्यवहार का, सबका संग जीवन में चाहिए। आनंद तभी जीवन को प्राप्त होता है। अरे महाराज, जिंदगी में क्या क्या तुमने किया नहीं सुख के लिए, पर कहां मिला सुख। और मैं चैलेंज कर करके बोलता रहता हूं, जो सुख तुम्हें इंद्रदेव के पास आकर कथा में मिलता है वो जगत में, आप होटल में जाओ, आप मनाली चले जाओ, आप कश्मीर के कोने कोने में घूम लो, सिंगापुर चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड द्वीप पे चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, आपको जहां पटे वहां, गोवा चले जाओ, गोवा। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं कि आप 2 घंटे से ज्यादा गोवा में खुश रह सकते नहीं है। अब कपड़े लत्ते उतारो पहले तो गोवा में ये और टेंशन है। अगर शॉल ओढ़ के, टोपा ओढ़ के, कोट पहन के गोवा में घूमे तो लोग हंसेंगे और बोले देखो कार्टून जा रहा, कार्टून है। जैसा देश वैसा भेष। तो वृंदावन में जब आते हैं तो यहां पे कोई कोई तो नास्तिक के मुंह पे छाप दे तो राधे, दुनिया भर को अंडा मार, खाप, हड्डी चूसने वाले। अब इनको क्या 10 रुपए के चक्कर में वो किसी के भी मुंह पे लेके ही बैठे कि मुंह करे और छापूं। बताओ, जैसा भेष बिल्कुल। अच्छा, आप इराक में चले जाओ, ऐसे कपड़ों में वहां इराक में रहो तो इराक के सब लोग तुमको देखेंगे, ये कौन सा भूत आ गो। वहां जाए, वहां जाना है तो फिर वो लेके जाओ बुरखा, तो उनमें मिक्स हो जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, भागवत में कल जो कथा गाई पूतना की, पूतना तो शहर की थी बिगड़ीली पूरी, और अचानक अनपढ़ गांव में आ गई तो बड़ा मुश्किल हो गया। गांव का वेशभूष देखा तो वो तो दूर से दिख रही थी, पहचान में आ रही। तो फिर उसने सोचा कि इनके संग जाना है तभी जुगाड़ बैठेगी, तो गांव का भेष धारण कर लिया गोपियों का। गोपी का भेष धारण करने से वो गोपी बन नहीं गई, पर भेष धारण करने से घर तक पहुंच गई और भगवान को भी पा लिया उसने। पर वो अंदर से गोपी नहीं थी, इसीलिए वो भगवान की हो नहीं पाई, पर भगवान को पा लिया। तो भेष और भोजन स्वभाव अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी बदल लिया है तो उससे भी तुम्हें अच्छा ही फल प्राप्त होगा। तो पूतना ने थोड़ी देर के लिए ही बदल लिया भेष, उसका लाभ मिला कि उसे नंद के घर जाने को मिला, भगवान का उत्सव मिला और भगवान का दर्शन मिला, उनके हाथों से ही मरण मिला। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नकली भेष बनाते हैं, नकली दिखते हैं, नकली है क्या, नहीं, उसका भी लाभ है, पर वो लाभ उतना ही है जितना लाभ आपको खाना पीना सोना जगना से मिलता है। जितनी देर वेशभूषा है उतनी देर ही आपकी वैल्यू है।
है 30-40 साल पहले रामलीला, गांव में रामलीला हो में 30-40 साल हो गए। तो रामलीला में जो राम बनतो वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं, टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार, और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। और जैसे ही मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहाँ, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनो तो है, कल सीता को बिहाए, कन्यादान हमारी तरफ ते होगो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण है। वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज है, या को नहीं संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। पर भाव मस्तराम, भाव जो होता है वो अंधा होता है, और उसी से फल भी सच्चा प्राप्त हो जाता है। अंधे भाव से फल सच्चा मिलता है। हमने सीता के भेष को देखा, उसके अंदर क्या लेना देना अपने, वो अच्छा रहो बुरा रहो, भेष राम का है। तो हमने तो राम जी देखे, उनको जिमाया, उनको ही पैर धोया, उनको ही पूजा किया, उनको ही दक्षिणा दी। बाद में वो जाने वाको हमें तो राम की पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि हमने हुक्मचंद को पूजा करी कहाँ, हम तो राम की पूजा करी है। रामलीला खत्म है जाए, हुक्मचंद अपने घर जा, खूब खेत काट, गेहूं काट, बाजरे काट, लेनो न देनो का हुआ। पर पुरानी रामलीला में जो रावण बनता था ना, उससे तो लोगों की जाति दुश्मनी हो जाती थी कि यार ये साला बहुत खराब आदमी, बता सीता उठा ले को बताओ सीता ही चोरी कर ली जाने। देख लो स्टेज पे नकली सीता, नकली सब, और पर सच्ची लगती थी वो। भावना इतनी पगला रहे थे लोग भगवान के लिए। और फिर वो आनंद सागर की रामायण आई थी, वो अरुण गोविल तो अभी तक पैर पुजवा रहा है। बोलो, अयोध्या में राम मंदिर बना 22 तारीख को, दोनों सीता राम आए और सब दुनिया पैर पूज रही है। बताओ, नाम है अरुण गोयल और सब राम मान रहे उसको। इसको कहते हैं सनातन की अंधी भावना, और इस भावना का फल है सच्चा। राम जी का और सीता का पाठ करके राम के और सीता के प्रति जो जागरूकता पैदा की अरुण गोयल जी ने, वो अद्भुत थी। उसके लिए तो यश मिलना ही चाहिए था, तो मिल ही रहा है। तो कहना यह है कि भले ही नकली स्वरूप धारण कर लो, पर महापुरुषों में जो स्वरूप है वो तुम धारण करते हो, तो उससे मंजिल प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है। आप रेल में चढ़ जाओ बाबा बन के, नकली बाबा, आज ही सवेरे बनो बाबा, ताजा ताजा। रेलवे स्टेशन के बाथरूम में जाओ, जीन्स टी शर्ट बैग में धर लो, और वृंदावन से जो खरीदो पी लो कपड़ा, ओढ़ लो, और राधे राधे तो गुदी रहिए। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, बिना टिकट टीटी कम से कम मनवाड़ तक बोलते बोलते ले जाएगा। महाराज चाय, महाराज बताइए कोई तकलीफ हो तो महाराज टिकट तक ना पूछे। तो भले ही भगवान पूरी तरह अपनाए न अपनाए, पर रेल तो अपना रही है बावन ने। बिना टिकट के टीटी उल्टा पुल्टा बोलता भेष की वजह से। और ये ताजा ताजा है महाराज, गाड़ी से उतर के आदमी बाथरूम में घुस के फिर जींस में। ऐसा कहां होता है? मेला में होवे, कुंभ के मेला में ये ऐसा होता है। चलिए अब कथा में चलें थोड़ी देर। भगवान ने अब यहां एक और उत्तम लीला की है, और उस उत्तम लीला के पीछे भगवान का
जो भाव है वो ये है कि कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार होना चाहिए। लंबा समय हो गया। यदन्न जीवम तदरस्तयुक्ताम भावंतरेधान जड़मूल व्याधिम। एक इसका उल्टा असर भी है, ज्यादा मौज मस्ती का। ज्यादा मौज मस्ती के लिए मैंने कहा अति नहीं चाहिए किसी चीज के। लौकिक संसार में तो कुबेर के दोनों पुत्र जो थे उन्होंने अति से ज्यादा मस्ती की सरोवर पर नहाने धोने में। तो वो नहाने लगे सरोवर में कपड़े उतार कर। देवता लोग नहाने आ रहे थे, बड़े बूढ़े देवता, और ये जवान लड़के थे तो ये मस्ती में आ गए। कभी कूदे, कभी पानी उचटामे, कभी नंगे हो जामे, कभी रेत में लिपट जामे, फिर पानी में, फिर रेत में। पहले ऐसे ही नहाया करते थे बच्चे पोखरा में। क्यों भरत जी, पहले बचपन में नहाए कि ना पोखरा में? रेत में लौट के फिर पोखरा में कूद पड़े कदम पे से, फिर रेत में लौट गए, फिर पेड़ पे चढ़ गए, फिर पोखरिया में। तुम्हारी तो तुम ही जानो, पर मैंने तो करो ये खेल। मेरे तो घर के सामने ही पोखरी थी। आज तुम कह रहे होंगे महाराज ऐसा किया, आज कोई करता है कि नहीं करता है? हाँ करते हैं। विदेश में, विदेश में सब नर नारी बूढ़े होने तक समुद्र में भी नहाते हैं और रेत में भी लेटते हैं। और ये देखो, जिनकी परंपरा है रेत में नहाने की और लेटने की, मुल्तनी माटी से नहाने की, वो इतरा आ रहे हैं। वो जो दुनिया भर के केमिकल पैदा कर दिए वो रेत में नहा रहे हैं, समुद्र में नहा रहे हैं। क्योंकि वो थक गए केमिकल लगा लगा के, सबरे चितक भर्रे हो गए वो लगा लगा के साबुन क्रीम। अब वो सारी बीमारी भारत में आ गई है और वो रेत में जाके लिपट रहे हैं। समुद्र में स्नान करने से, सूर्य तपने से और रेत बॉडी पे लगाने से पूरे शरीर के रोमे साफ हो जाते हैं। रेत के जो कण है ना, वो हमारे शरीर के जो छिद्र हैं, रोमों के छिद्रों में घुस जाते हैं लेटते समय। जब हम लेटते हैं, पहलवान जो होता है वो कभी वैक्सिंग नहीं करता, पर वो कुश्ती करते करते तेल रगड़ता है, कुश्ती करता है, मिट्टी में रहता है, ऊपर वालों पहलवान नीचे वाले घसड़ी मारे, तो रेत मिट्टी के घसड़ने से उसके बाल शरीर पर कभी आते साफ हो जाते हैं। तो फिर हम क्यों ना रेत में लेटे महाराज? है बोलिए। घर में 1 महीने में एक बार मिट्टी घोलकर अंगों पे पोतनी चाहिए और उसे सूखने दो। पूरे शरीर पर मिट्टी दरार दरार पड़ जावे, चमड़ी खिंचने लग जावे, दर्द होने लग जावे, तब थोड़े थोड़े गुनगुने पानी से नहा लो। फिर आप देखना कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, कभी खुजली नहीं होंगी, कभी जो है फंगस नहीं होंगे, कभी दाद नहीं होंगे। ये जो बीमारी शरीर में है वो कभी नहीं होंगी। और चेहरा और ये तो एकदम चमकता रहेगा। अच्छा बताओ, पार्लर में आप शादी से 15 दिन पहले जो कार्यक्रम शुरू करती हैं उसमें क्या करती है पार्लर वाली? पहले धोती पहुंचती है, फिर वो थोड़ा सा वो घसाई सी करती है, उसके बाद में मिट्टी चिपका देती है और मिट्टी चिपका के कहती है कि आराम करो, उधर बैठो। अब फिर जब तक गुड्डी को ले लेती, आ जा तुझे घसूं। गुड्डी का हो गया, वो कपास पहुंच दिया, कपास से देखो कितना काला निकल रहा है, पटक दिया काला, और फिर उसको भी पोत दी मुल्तानी मिट्टी, सुखा लो। सबको भूतनी बना के बिठा देती और लाओ 5,000, लाओ 10,000। और बाद में जब मुंह धोते हैं तो सच में अच्छी लगने लगती चमड़ी, एकदम बढ़िया लगती। कारण वो पार्लर वाली की ज्यादा बात नहीं है, बात है मटेरियल की, उस मिट्टी की। तो इसीलिए काली मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी
ये 2 मिट्टी अंग पे लगानी चाहिए। तो आज ज्यादा मस्ती कर रहे थे, नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने मेरी तरह समझाया उनको कि ये ज्यादा मस्ती ठीक नहीं है और ज्यादा सुस्त रहना भी। अच्छा, कुछ लोग इतने सुधर जाते हैं कि फिर वो हंसने पर भी नहीं हंसते, इतने सुधर जाते कई लोग। सबरी पूरी कमेटी, पूरी मीटिंग कमरे में हंसी जा रही है, मरी जा रही है हंस हंस के। कुछ लोग इतने अपने आप को सुधरा हुआ मानते हैं कि वो हंसी के समय भी हंसते नहीं है। उनको लगता है कि इनके साथ अपन हंसे तो अपनी जो है महानता या बड़मपन अपना कम हो जाएगा। ना, अपनी महानता और अपना बड़मपन कम होगा गलत कामों से, हंसने से नहीं। इसीलिए सीमित मर्यादा में आनंद देने वाला हंसना चाहिए। आपकी हंसी छूटे तो आपको देख के इनकी उनकी उनकी सबकी छूटे, ऐसा हंसो। ऐसा भी मत हंसो कि अचानक दूसरे लोग टेंशन में आ जावे, ये क्या हो गया। इतना ऐसा भी नहीं हंसना चाहिए। तो कैसा नहीं हंसना चाहिए? रावण के जैसा नहीं हंसना चाहिए। अपभ्रंश व्याधिम, ये हंसी का अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है। इस रूप को कुलक्षणापन कहते हैं। हंसी कैसी होनी चाहिए? जो दूसरों को हंसाने में मदद करे। अच्छा, दूसरों की हंसी ब्रेक कर दे, वहां फिर लोग कहेंगे तू ही हंस, तू है, तू। तो ऐसी हंसी नहीं चाहिए। कैसी चाहिए कि हम और तुम सब मस्ती में रहें, आनंद में रहें, ऐसी हंसी चाहिए। तो आज भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए उखल की लीला की। उखल के स्पर्श से ही भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। पर उस उद्धार में भी लीला ग्वाल वालों की, मित्रों की, खेल की, हंसी खुशी की लीला है। उसी मस्ती से श्राप लगा कुबेर के पुत्रों को, और भगवान के सखा उसी मस्ती के कारण भगवान से उनके बंधन खुलवा दिए। जिन उंगलियों से गांठ मारी जाती है उन्हीं से ही खोली भी जाती है। महात्मा इंद्रदेव के पास में यही तो सिद्धांतवादी बातें हैं, प्योर कॉटन। जिस उंगली से बांधा है उसी से खोलना। आदमी बदल जाए खोलने वाला अलग बात है, पर उंगली काम करेंगे। अब कहेंगे महाराज उंगली के बगैर भी खोल सकते, हम तो गांठ कैसे खोलोगे बताओ। ये गांठ खोलना नहीं है, ये परिस्थिति का उपयोग है। परिस्थिति, उंगलियां जब फेल हो जाती हैं तब दांत का प्रयोग करना। उंगली से दांत में ताकत ज्यादा होती है। जैसे उंगली गाजर को ऐसे काट नहीं सकती ना कैंची की तरह, पर दांत काट देता है। ये उंगलियां चना को तोड़ नहीं सकती, कच्चे चना को। कोई भी पहलवान कितना भी बलवान हो, पर कच्चे चना को हाथ से तोड़ सकता नहीं है, पर दांत से तो ताकत दांत में है ज्यादा। और ये जो हाथ है, ये हाथ गन्ने को ऐसे फाड़ नहीं सकता है, यानी छील नहीं सकता है। तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, टुकड़े कर सकता है, पर छीलना दांत। दांत जब उपयोग कर दे, दांत जगह बना दे, तो हाथ से फाड़ा फूड़ी कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत। पर जिसको बांधा उसी से खोलने का नियम है। इसीलिए कहा कि जैसे बंधन बंधता है, बंधन उसी से खुलता है। तो वो कौन है? तो भगवान कह रहे हैं तदम मायाम प्रवृत्ति युक्त जीवम। जीव को बांधने का काम भी माया करती है, और जीव को खोलने का काम भी माया ही करती है। अच्छा बोलो, घर खरीदने का काम कौन करते हैं? पैसे। और घर बेचने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? तब भी पैसे ही चाहिए। आप बेच रहे हैं इसीलिए आपको नहीं, जो खरीद रहा है उसको पैसे चाहिए, तब आपका घर बिकेगा, कोई खरीदेगा।
बिना पैसे के घर बिकने वाला माया ही है। खरीदना है तो माया, बिकना है तो माया है, बदना है तो माया है, क्योंकि परमात्मा की माया से ही बंधन मुक्त होता है। माया फंसाती है, केवल ऐसी बदनामी है माया के बारे में, पर माया के बगैर बंधन खुलने वाले भी नहीं है। मायापति भगवान कृष्ण ने पूतना के बंधन खोल दिए और आज कुबेर के पुत्रों के बंधन खोल दिए, और अब भगवान अनंत लीला कर रहे हैं। और वो लीला क्या है? मक्खन चोरी की लीला। इसमें भगवान ने क्या माया की? मक्खन चोरी क्यों करनी पड़ी? तो भगवान कहते हैं गांव में सब समान होने चाहिए। ऐसा हो गया था कि नंद बाबा के पास में क्या धन बहुत हो गया था, तो ज्यादा धन होने की वजह से गांव में सब लोग गरीब हो गए थे। और यही नीति है, ये ध्यान रखो, अगर आपके गांव में कोई एक आदमी अमीर ज्यादा है तो पूरा गांव अमीर हो ही नहीं सकता। फिर पहले ज्यादा गरीबी क्यों थी? आज से 30-40 साल पहले गरीबी ज्यादा इसीलिए थी कि क्षेत्र में एक आध ही बड़ा अमीर होता था और वो किसी को अमीर होने देता नहीं था। इसीलिए भगवान गोकुल में राजा नंद बाबा श्रेष्ठ तो व्यक्ति थे, दानी व्यक्ति थे, पर उनके पास में ज्यादा से ज्यादा धन था, जरूरत से ज्यादा धन। तो भगवान ने लीला कर दी चोरी की, मक्खन की, और बाद में भगवान ने मक्खन बिकवाना बंद कर दिया गोकुल का और कहा कि पूरे गांव का पालन बाबा करेंगे, व्यर्थ में पड़ा हुआ है धन। हमारे पास अगर धन का उपयोग नहीं है बंधुओं, मैं आप सबको समझाना चाहता हूं, आपके पास अगर धन का प्रयोग केवल एक ही है कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये उपयोग धन का नहीं है। ये तो आप कितना भी खरीद लो, इसका कोई सुख आपको नहीं मिलेगा। आपके पास में कोई भी प्लॉट 50 करोड़ का पड़ा है, उससे आपको कोई सुख मिलने वाला कोई सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, जिनके पास में है प्लॉट वगैरह है, धन है, सब है, क्या उनको बुखार नहीं आता? क्या सिर नहीं दुखता? क्या उनको तकलीफ नहीं है? क्या वो घर में किसी को मरने से रोक पा रहे हैं? क्या वो घर के झगड़े मिटा पा रहे हैं? क्या वो घर के क्लेश मिटा पा रहे हैं? तो ये पैसे किस काम के लिए है फिर? मेरी नीति यही है कि अगर कोई क्लेश है, अगर वो पैसे से निपट जाए तो निपटा दो, पर मस्त रहो। अगर कोई क्लेश पैसे से निपटे तो उसे पैसे से निपटाओ, बात से निपटे बात से निपटाओ, और जैसे भी क्लेश निपटे उसे निपटाओ और खुद को आनंद में रखो। क्लेश में रख करके पैसा भी किसी काम का नहीं है। उपयोग होना चाहिए पैसे का। आपत्ति काल के लिए एक आध एक्स्ट्रा प्लॉट रखो, जरूरत पड़ जाए, कोई आपत्ति आ जाए तो 1 करोड़ 2 करोड़ का कुछ हो जाए तो रखो, पर केवल उसी काम के लिए नहीं है तुम्हारी संपत्ति। वो तुम जो कर रहे हो वो गलत है, उससे तुम सुखी नहीं रह सकते, उससे तुम खुल के जी नहीं सकते। अच्छा, खुल के जी नहीं सकते इसका मतलब चोर है, सीधा सीधा सिद्धांत है। फिर कल मैंने कहा ना, चोर क्यों नहीं सामने रहता किसी के? चोर, चूहा सामने क्यों नहीं रहता घर में, बताओ? और रहता घर में ही है। चूहा सामने क्यों नहीं रहता, बोलिए ना? कल बता तो दिया कितना। क्योंकि चूहा हमेशा चोरी का ही धन और चुरा के खाता है। तो आप अगर चुरा के जी रहे हैं तो आपको अकेले और गुमसुम जीना पड़ेगा, और आप चोरी का कुछ है नहीं तो आप मस्ती का जीवन जिएंगे, खुल के नाचेंगे, खुल के गाएंगे, खुल के कथा करेंगे। और किसी से क्यों डरेंगे? हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारा आनंद, हमारा जीवन। कल हम है नहीं है, सरकार रहेगी, सब रहेंगे, पर हम नहीं रहे तो कैसे करेंगे? नाचेंगे कूदेंगे कब फिर? जो हमारे लिए कमाया आनंद के लिए नाम से, उसका आनंद तो मिल ही नहीं रहा, खाली छुपाने में लगे उसको। आनंद लो, कल का पता नहीं किसी को। बच्चों के लिए जितना है वो छूट जाएगा, तुम जमा करोगे तब बच्चों के लिए छूटेगा, ये तुम्हारा अज्ञान है। क्यों? सारी दुनिया में जो भी प्राणी आता है वो अपना भाग्य स्वयं लिखवा कर लाता है, वो तुम्हारे भरोसे आता
नहीं, ये तुम्हारा ज्ञान ही है बस, और कुछ नहीं है। भाई बच्चों के लिए करो, ये तो अपने हैं, इनके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और इतना तो करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। ये तुम सोच रहे हो, अज्ञान बस ऐसा है। बच्चों के लिए तब तक करना तब तक वो बच्चे हैं। वो बच्चे कहाँ हैं? दाढ़ी आ गई ना उनके, बच्चा कैसे रह सकता दाढ़ी वाला? अच्छा बोलो, तुम्हारे बच्चे को दाढ़ी आ जाए वो बच्चा, और किसी महात्मा को दाढ़ी आ जाए वो बाबा। बताओ, हम तो 40 साल से बाबा बाबा हो रहे, और तुम्हारा बच्चा 60 साल का हो गया तब तक मेरा बेटा। बड़ा फर्क है। तो बच्चे के नाम से जो तुम परेशान खुद हो, ये ठीक नहीं है ना। मैं तुमको जीना सिखा रहा, मस्त करना। बच्चे की पढ़ाई के बारे में चिंता करो, बच्चे के कपड़ों के बारे में चिंता करो, बच्चे के संस्कार अच्छे या बुरे हैं इसका चिंता करो। बच्चे के लिए धन की चिंता नहीं करो, वो तो लेके आया अपने भाग्य में, तुम्हारा लिखा है तो तुम्हारा मिलेगा। तुम मत छोड़ के जाओ, उसके भाग्य में कुछ और लिखा है वो मिल जाएगा। बोलो, एक महात्मा है, उनका नाम नहीं लूंगा व्यासपीठ से मैं। एक महात्मा है, व्यासपीठ से नाम नहीं लेता, उनको उतने ही साल हो गए जितने मुझे हो गए। उस महात्मा ने जिंदगी में न प्रवचन किया कभी, न कुछ किया, और 3000 करोड़ की संपत्ति उसके पास। माता ने दिया न पिता ने दिया, वो तो बचपन से ही घर से बाहर आया हुआ है पढ़ा लिखा। फलाना बाबा मर गया, उसकी संपत्ति उसके नाम पे आ गई। फलाने गुरुजी मर गया, उसकी संपत्ति उसके नाम पे आ गई। फलाना स्कूल मर गया, उसकी संपत्ति उसके नाम, बिना मांगे आ जाता है जहां लिखा है। तो एक महात्मा मर गए, वो गुरुजी लगते थे, उनके 5-10 कॉलेज यूनिवर्सिटी सब उसके नाम पे आ गए फ्री में। और तुम खाम परेशान हो रहे हो। बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, वहां तक तुम ठीक कर रहे हो, पर बड़ा होके भी तुम उसके लिए हाय हाय कर रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, तो अपने आप को खत्म कर रहे हो। ये नंद बाबा को सिखा रहे हैं भगवान। बाबा ये अच्छी बात नहीं है। पिता को भगवान ने कह दिया नंद बाबा को अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे पास बहुत धन ज्यादा है, और हम तो 2 ही भाई हैं, बलराम और हम, और इतना धन, 9 लाख गाय, इतनी माखन गाड़ी लद के जामे, घी की दूध की, खाने वाला कोई नहीं आपके पास, और ये गांव वाले इतने गरीब हैं, इसीलिए गांव का खर्चा जिस चीज से चलता है उसे ब्रेक दिया जाए, ऐसा कहो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा घर छोड़कर। धमकी दे दी बाबा को, गांव का भला करो नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा मथुरा, मैं नहीं रहूंगा यहां। है तुम्हारे बच्चों में और कृष्ण में इतना अंतर है। कृष्ण इसीलिए घर छोड़ के धमकी दे रहे हैं जाने की कि गांव का भला नहीं है, गांव दबा प्रेशर में जी रहा है, और गांव घर चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए दूध बेचना पड़ रहा है, गोबर बेचना पड़ रहा है, मठा बेचना पड़ रहा है, दही बेचना पड़ रहा है, खाने को मिल नहीं रहा है। आज भी यही नौबत है ब्रज की, आज भी यही नौबत है पूरे देश की। ब्रज में कितना दूध होता है? सबसे ज्यादा दूध ब्रज में होता है, पर ब्रज की 70% जनता दूध बेचती है पर पीती नहीं है। गांव में भी यही हाल है। गांव में 100 में से 70 लोग बाल्टी औंधी कर दें बिल्कुल लीटर में, और पानी से झाग में सफेद सो करके चाय की पत्ती डाल के, ले गुड्डू, ले पप्पू, ले सुनीता, ले पपीता, पापा ले ओ, दादा ले ओ, सबर के आंतड़े जला दिए ससुरों के। बाबा अपने आप में खू खू कर रहा है खटिया में, पापा खेत में जावे तो सांस भूल जावे, और छोरा फौज की नौकरी के लिए दौड़ में जावे तो वो औंधे मोह गिरे। अब बताओ, काली चाय पी की फौज में लगेगा? आंख बंद करके 2 लीटर ठूस जा सीधो, और कम पड़े तो 50-60 बादाम और पीस के खा जा, और यहां से लेके बरसाने तक जा, दौड़ तो वो एक सांस, और लौट के आ जा और सीधो फौज में ही लगेगा। हाई हाई कर रो है, आधा किलोमीटर में गयो कि नाक अलग टपक रही है, आंसू अलग निकल रहे हैं, फटो ही जा रहे हो नीचे से ऊपर तक, सब रही धकड़ी धकड़ धकड़ी धकड़।
गुरुजी 3 भर्ती देख ली, लल्लू ने अभी तक लगे हो ना है। मैंने कहा किस चीज में रह जावे? तो कहा गुरुजी दौड़ में। बताओ, ओपनिंग ही खराब है तेरी तो कैसे लगेगा? ओपनिंग तो अच्छी कर। अच्छा बोलो, दौड़ने भागने में कोई कम नहीं है। बिजली को कुछ खराब है वो तो कुर्सी पे चढ़ के सोचे ठीक कर दे, तो मम्मी लग रहा है वो पृथ्वीराज चौहान ये तो चढ़ जावे ऊपर। बताओ सोचो ठीक कर दो जान, तो कुर्सी पे चढ़ गो। तो वो कुर्सी पे चढ़वे से ही बलवान मान के बैठी हैं। बोलो, बिल्ली ने का आंख निकाल दे तो घबरा जामे बालक। भगवान 4-5 साल के ही तो है महाराज, कितना बोध है, क्या है, ब्रह्म है ना। बोध उनकी कथा सुनाकर तुम्हारे बच्चों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़े। नंद बाबा को समझा रहे हैं, ऐसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अपना मानकर आप सब लोग इस कथा को समझ लो। आज भगवान ने निश्चय कर दिया और पूरे गांव में धन बंटवाया, अनाज बंटवाया, अनेक कन्यादान किए, और कोई भी गोपी अब मथुरा नहीं जाती धन बेचने, दूध बेचने, मक्खन बेचने। जिस गोपी ने बातचीत नहीं मानी उसके साथ परमात्मा ने दंड का विधान कर दिया। उसका माखन मिश्री सब तोड़ दिया, फोड़ दिया। यहां पर दही हंडी की कथा भी है। इसके तत्काल बाद ही भगवान ने गौ सेवा अभियान प्रारंभ किया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान गोपाल बन गए और गौ सेवा का अभियान प्रारंभ किया। कहा ग्वाल वालों से, ए मुदमंगल, अब हमारे बाबा बूढ़े हो गए, अब बाबा को गायों के पीछे भागना दौड़ना जमता नहीं है, इसीलिए अब हमको ही सेवा करनी पड़ेगी। मैया मुझे भेज दे गैयन के संग, मैं सीख जाऊंगा और मैं अब गैयन की सेवा करना चाहूं, क्योंकि मेरे जन्म को, मेरे अवतार को, मेरे प्राकट्य को लंबा समय हो गया, और जो गौ माता के लिए मैंने अवतार लिया है मैं उसकी सेवा में अभी तक नहीं पहुंचा, अब मुझे सेवा दो। तो आज भगवान को सजा दिया। मैया यशोदा ने पीले वस्त्र पहना दिए, टीका लगा दिया, हाथ में काठी पकड़ा दी, माखन मिश्री रख दिए गाड़ी में, और भगवान गैया चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ गोपाल बन करके निकल पड़े प्रयाण अरण्य की ओर, जंगल की ओर।